100 तरह के वीडियो, 100 तरह के चैनल, 100 तरह की बातें हमेशा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करती होंगी। आप सब तरह से कन्फ्यूज होंगे। सारी बातों को एक तरफ करके सिंपल सा हम कुछ समझाते हैं, समझ लीजिए, आपको बहुत काम देगा। हम कहते हैं कि अपने बच्चे के थेरेपिस्ट आप खुद बनिए। आप कैसे बनिए? यूट्यूब थेरेपी सेंटर्स में जा के नहीं, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है आपको किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए। जैसे क्या होता है कि अगर आपको डांस नहीं आता और किसी ओकेजन के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है डांस के लिए, तो आप यूट्यूब का नाच देख के नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको कोई टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपको प्रॉपर सिखाए। या तो आप किसी डांस क्लास को ज्वाइन कीजिए या उसके टीचर को घर पे बुला के एक्स्ट्रा पैसा दे के आप सीखिए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा। आपको किसी खास ओकेजन के लिए किसी को ये इम्प्रेस करना है, आपको म्यूजिक सीखना है, आपको गिटार सीखना है, आपको कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, तो उसके एक्सपर्ट के पास जाना होगा। वो आपको बताएगा क्योंकि उसने उतना समय दिया है उस फील्ड में, तो उसको पता है। तो आपको क्या है कि 5 साल 6 साल की चीज़ें वो कोशिश करेगा कि महीना 2 महीना में ये करें जो उसने 5 साल 6 साल में गेन किया। ठीक इसी तरह से हम कहते हैं कि अपने बच्चे के थेरेपिस्ट आपको खुद बनना है, तो उन लोगों का वीडियो नहीं देख लें कि जो कि बच्चे के पेरेंट्स जो बिना किसी से सीखे ही वो सबको सिखा रहे हैं। उनसे तो सीख नहीं सकते आप। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएं, बच्चे का डायग्नोसिस असेसमेंट कराएं, उनसे पूछें कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है भाई। अब वो बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो बोलें कि तो ठीक है, इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो फिर वो अगर सही से एक्सप्लेन करता है तो अच्छी बात, सही से एक्सप्लेन नहीं करता है तो बुरी बात। क्यों बुरी बात? क्योंकि आप उस वहाँ कंटिन्यू आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, आप अपना समय वेस्ट करेंगे, टाइम, मनी, एनर्जी तीनों वेस्ट होगा आपका। कैसे? साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक से लोग कहीं कहीं जा रहे हैं थेरेपी में। बच्चे की नीड थी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और पता चला कि उसमें 4 साल से ABA थेरेपी हो रहा है। किसी में सिर्फ स्पीच थेरेपी हो रहा है क्योंकि गए ही स्पीच थेरेपिस्ट के पास हैं। किसी में स्पेशल एजुकेशन हो रहा है क्योंकि गए ही स्पेशल एजुकेटर के पास हैं। तो बच्चे की नीड जो है उसके अकॉर्डिंग थेरेपी नहीं हो रही। अभी आया था लोग हमारे पास, वो चंडीगढ़ से और शिमला से 2 बच्चे को लेके आई थी लोग, उनकी मदर। तो उन लोग पहले किसी थेरेपी सेंटर में कहीं उधर आपने पंजाब या हरियाणा में कहीं जा रहे थे, पंचकुला के कहाँ उधर में कहीं जा रहे थे थेरेपी सेंटर के लिए, मतलब कि बच्चे के थेरेपी के लिए किसी स्पेशल एजुकेटर के पास। अब 1.5 1.5 साल तक थेरेपी हुई, बच्चों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कॉमन सी बात है कि जब उसकी जो नीड है उस पर थेरेपी नहीं होगी, कुछ और ही होगा, और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो बात घुमाएगा फिराएगा बस, तो आप ऐसे ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए। हम कहते हैं कि आपके बच्चे के थेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चे को प्रॉपर असेसमेंट उसका होगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, वो जो आपको सिखा सकता है वो ही आपको अपने बच्चे का थेरेपिस्ट बना सकता है। हमारे साथ डेली बेसिस पे कम से कम 130-135 लोग डेली रेगुलर बेसिस पे सेशन में हैं। कई कंट्री से हैं, भारत के लगभग हर एक राज्य से हैं। और हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाएं। इंडिपेंडेंट वो कैसे बनेंगे और क्यों बनना चाहिए? क्योंकि 24 घंटे में 1-8 घंटे आप कहीं बाहर थेरेपी के लिए जा सकते हैं, हमारे पास आएँ या फिर कहीं जाएँ। 22-23 घंटे में आपको क्या करना चाहिए? 22-23 घंटे वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहना चाहिए। अब घर में आग लग जाएगा, आप बैठे तो नहीं रहेंगे, जितना हो सके हाथ पैर मारेंगे ही मारेंगे। प्रॉब्लम तो है। तो इसके लिए गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि वहाँ सीखें, समझें। हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आप जितना वर्क करेंगे बच्चे में, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट जल्दी होगी। क्योंकि सिर्फ भारत में ही लाखों ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं हर साल में।
तो हम एक ही को रख के 5 साल रखें, उससे अच्छा है ना कि हम 50-100 नए लोगों को जोड़ें, कम कम समय के लिए पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाएं, फिर उनको कम सेशन में रखें, हम कहें कि आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा काम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप हमारा पेरेंट्स ट्रेनिंग वर्कशॉप जो होता है 1 सप्ताह के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होता है। पटना में हमारा सेंटर है, पटना बिहार में 2 हमारे थेरेपी सेंटर्स हैं, 1 हमारा स्कूल है। इन सब जगहों में आपको प्रॉपरली जो आपके बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस समय में क्या होता है कि 1 सप्ताह के लिए हम बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसका प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद आपके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करते हैं। और जब आप 1 सप्ताह के लिए अगर आ जाते हैं हमारे पास और आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आप सालों साल कहीं गए होंगे तो जो रिजल्ट आपने नहीं देखा होगा वो सिर्फ 1 सप्ताह में ही आपके बच्चे में दिखने लग जाएगा, सिर्फ 1 सप्ताह हमारे पास रह जाएगा तो। और फिर जब आप घर लेके जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे में काफ़ी हद तक चेंजेज आ गए। अभी तक कई कंट्री से लोग आ गए, भारत के लगभग हर एक राज्य से लोग आ गए और भारत के हर राज्य में हमारे यहाँ से गए हुए लोग हैं। और ऐसा नहीं कि जाते ही कोई जादू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन बच्चे में जब वो लेके गए उसके बाद से जो वो ऑनलाइन सेशन में जुड़े तब हमने जो उनको बताया करने का तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए। और बच्चे में जैसा आप देखिए सबके लिए अप्रोचेस तो हम बताते ही अच्छे से हैं, इम्प्लीमेंट जैसा करेंगे जितने सही तरीके से, सधे हुए तरीके से, रिजल्ट भी उसी से होगा। इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स का एजुकेटेड होना, वो लिटरेट होना नहीं, आप सीए हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, ऐसे मतलब नहीं है। बच्चे के मामले में एजुकेट होना और फिर उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना उस थेरेपी को, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो जेन्युइन रिजल्ट होगा। और पहले महीने से ही जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। तो अब देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है और सही दिशा नहीं मिल रही तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, हमारे मैनेजमेंट में बात करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को खुद से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।